everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ने वाले हैं important question answers of the poem A Roadside Stand. ओके तो इस पोएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं. एंड बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स हम पूरी पोएम की समरी देखेंगे. ओके सो एज वी नो पोएम काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो यहाँ पर हम जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे. इंस्टीड मैंने पूरी पोएम को कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है एंड उसके थ्रू हम पूरी पोएम की समरी देखेंगे. ओके सो द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इन्होंने इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस किया है अपने दर्द को, अपने पेन को जो वो फील करते हैं लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. सो इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पेन एंड एंगर एट द पिटिएबल लाइफ ऑफ पुअर फार्मर्स एंड अदर डिप्राइव्ड क्लासेस. विच मीन्स जो पोएट हैं वो जब देखते हैं गरीब किसानों की ज़िंदगी को जो कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, प्रॉपर फूडिंग, प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं जिनको अवेलेबल हो पाती है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एंड बाकी के जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस होते हैं उनकी लाइफ को जब वो देखते हैं तब उनके मन में जो पेन एंड एंगर होता है उस चीज़ को इन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है. सो पोएट बताते हैं कुछ गरीब किसान रोड साइड स्टैंड्स लगा लेते हैं ताकि उन स्टैंड से वो अर्निंग कर सकें, है ना. रोड पर गुजर रहे जो भी रिच पीपल हैं वो यहाँ से कुछ खरीदें ताकि उनको अर्निंग मिल सके. और ये जो गरीब किसान है पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं विंडो खोल करके कि इन हज़ारों गुजरती कारों में से एटलीस्ट कोई एक कार ही वहाँ पर रुके और यहाँ से कुछ खरीदे ताकि उनको पैसे मिल सकें. लेकिन मुश्किल से ही वहाँ पर कोई गाड़ी रुकती है और इन केस कोई रुकता भी है तो वो रोड साइड स्टैंड की तरफ देख करके इरिटेटेड फील करता है. अब इरिटेटेड क्यों फील करता है तो उसका रीज़न ये है कि जो रोड साइड स्टैंड बना हुआ है उस स्टैंड का जो शेड है उसको पेंट किया गया है. अब ऑब्वियस सी बात है पुअर पीपल है तो वहाँ पर वो कैनवास तो नहीं बना देंगे, राइट. जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं उसी की छोटी मोटी ड्राइंग्स बना रखी हैं. तो यही चीज़ देख करके ये जो रिच पीपल है ये इरिटेटेड फील करते हैं एंड दे फील इन्होंने जो आर्टलेस पेंट बना रखा है अपने स्टैंड शेड पर इसकी वजह से इस लैंडस्केप की ब्यूटी खराब हो रही है, खूबसूरती खराब हो रही है. The rich man in the car has money in his pocket but he thinks it below his dignity to stop at such a place. यानी कि ये जो रिच पीपल जा रहे हैं कार में इनकी पॉकेट में पैसे तो हैं बट इनको ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पर रोकने से, ऐसी जगहों पर शॉप करने से इनकी डिग्निटी खराब होगी. ये चीज़ इनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती कि ये ऐसी जगहों पर जो है रोक के अपनी गाड़ी को यहाँ पर शॉप करें. ओके तो जो पुअर मैन स्टैंड पर है वो काफ़ी ज़्यादा दुख से भरे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है कि यहाँ पर कोई भी कार नहीं रुकी. एंड तब पोएट उन फॉक्सी पॉलिटिशियंस के बारे में सोचते हैं, उन चालाक पॉलिटिशियंस के बारे में सोचते हैं जो कि गरीबों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके साथ में झूठे वादे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे चेंजेस लाएंगे, बट वो एक्चुअली उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं. ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता है इन गरीबों की, इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट एक्चुअली वो अपने ग्रीड को फुलफ़िल करते हैं, अपने लिए ही सारी फुलफिलमेंट करते रहते हैं, उन पुअर्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं इन रियलिटी. और इन्हीं रोड साइड स्टैंड के ओनर्स के बारे में जब पोएट सोचते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है ये सोच के कि कैसे पूरे पूरे दिन जो है ये पुअर पीपल बैठे रहते हैं, ये आस लगाए कि कोई ना कोई कार यहाँ पर रुकेगी एंड यहाँ से कुछ खरीदेगी. एंड यहाँ पर इन केस कोई कार रुकती भी है तो वो यहाँ से कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती है. पोएट ने पोएम में 3 सिचुएशंस बताई हैं जिनमें यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं. पहला, या तो किसी गाड़ी को यहाँ से टर्न करना होता है तब, एंड सेकेंडली यहाँ पर किसी को कोई रास्ता पूछना होता है, अपनी डेस्टिनेशन पूछनी है, तब यहाँ पर गाड़ी रुकती है. एंड थर्ड रीज़न बताया है अगर किसी को वहाँ से पेट्रोल लेना हो, वहाँ से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर पेट्रोल मिल सकता है. तो ये 3 सिचुएशंस हैं जिनमें यहाँ पर गाड़ी रुकती है, अदरवाइज़ यहाँ से खरीदने के लिए कोई भी गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं. एंड पोएट चाहते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, डिप्राइव्ड क्लासेस के लोग हैं, इनका जो भी पेन है, जो भी दर्द है, गरीबी है, इससे इनको तुरंत ही बाहर निकाला जाए. और अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ पोएट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगी, पीस देगी. विच मीन्स अगर पुअर पीपल को उनके दर्द से, उनकी पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये चीज़ पोएट को काफ़ी ज़्यादा शांति देगी, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगी. ओके सो दिस इज़ ऑल योर पोएम इज़. यहाँ पर पोएट ने एक रोड साइड स्टैंड को देखा है जिसके ओनर एक पुअर फार्मर होते हैं एंड इसके थ्रू उन्होंने बताया है कि कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है पुअर पीपल में और रिच पीपल में. एंड पोएट सेज कि अगर इन पुअर पीपल को जो है इनकी पॉवर्टी से, इनके पेन से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगी. ओके
ओके, सो नाउ वी विल सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड्स। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जिन पुअर फार्मर्स ने रोड साइड स्टैंड्स लगा रखे हैं उनकी क्या इच्छा रहती थी, व्हाट डिड दे वांटेड। तो उनकी यही इच्छा थी कि जो भी रिच पीपल यहाँ से निकल रहे हैं वो हमारी शॉप से कुछ खरीदें ताकि हम अर्न कर सकें, राइट। तो इसी चीज़ को हम आंसर में लिखेंगे। Those who had put up the roadside stands were poor farmers. So जिन्होंने stands लगा रखे थे वो poor farmers थे, right? They hoped to earn some money from the rich city people who kept going up and down in the cars all day. तो उन्होंने सोचा था कि जो भी रिच पीपल यहाँ से गुजरते हैं पूरे दिन उनसे कुछ पैसे कमाएंगे। दे डिड नॉट वॉन्ट एनी डोल ऑफ ब्रेड फ्रॉम देम, विच मीन्स कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो कोई भीख मांग रहे कि हमको रोटी दे दो, ऐसा नहीं था। वो ये चाहते थे कि जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं वो खरीदें एंड उसके बदले में उनको पैसे दें, राइट। तो दे वॉन्टेड ओनली सम मनी इन रिटर्न ऑफ द थिंग्स दे हैड टू सेल। Okay, so next question is what is the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? तो देखो चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है कोई बचकानी इच्छा होना, यानी कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कि चाइल्डिशनेस को शो कर रही है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पोएट ने ये चाइल्डिश लॉन्गिंग किसको रिफर किया है। तो ऑफ कोर्स ये पुअर फार्मर्स को रिफर किया है ना। वो बच्चों की तरह जो है एक इच्छा रखते हैं कि पूरे पूरे दिन वो वेट करते रहते हैं कि एटलीस्ट कोई कार आकर के यहाँ पर रुके और यहाँ से कुछ खरीदे, है ना। तो उन्होंने ये पुअर फार्मर्स को रिफर किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाई इज इट वेन। वेन यानी कि यूजलेस। तो ये इच्छा जो है इनकी ये यूजलेस क्यों है। तो ये यूजलेस इसीलिए है बिकॉज वो पूरे पूरे दिन वेट करते रहते हैं बट वहां पर कोई भी कार नहीं रुकती है। सो इसी चीज को हमको आंसर में लिखना है। तो वी विल राइट द पुअर फार्मर कीप्स वेटिंग ऑल डे फॉर सम कार टू स्टॉप एट हिज स्टैंड बट हार्डली एनी कार स्टॉप्स देयर। With a longing heart, he keeps sitting with an open window and waiting all day. His longing proves vain when no one comes to buy the things he has put up for sale. Okay, his longing proves vain यानी कि उनका जो वेट था वो एकदम ही यूजलेस होता है बिकॉज वहाँ पर कोई भी कार नहीं रुकती है वहाँ से कुछ खरीदने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड व्हाट फॉर। तो आपसे पूछ रहा है जो रोड साइड स्टैंड था वो कहाँ पर था और वो किस लिए था, ठीक है। तो कहाँ पर था, वो एक छोटे से घर के सामने था, रोड के पास में, राइट। एंड किस लिए रखा गया था, तो वो एक पुअर फार्मर के थ्रू लगाया गया था ताकि वो वहाँ से कुछ चीज़ों को बेच करके अर्निंग कर सके, राइट। तो यही चीज़ यू विल राइट इन द आंसर। द स्टैंड वॉज इन द शेप ऑफ अ लिटिल न्यू शेड. It was built in front of an old little house. Okay, it was at the edge of the road. A lot of fast traffic went that way. The poor owner of the stand had some little things to sell. He hoped to earn a little money by selling these things. Okay, simple है. If you have read the poem, you have understood the poem, then you can answer it very well. Okay. Next question is what was the complaint about the artless paint of sign? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो रोड साइड स्टैंड था उसके शेड को पेंट किया गया था, है ना। जो फार्मर थे उन्होंने उसको पेंट किया था एंड उस पर वो साइंस बना दिए थे जो भी चीज़ें उनके पास बेचने के लिए थी, है ना। बट उसको देख के जो रिच पीपल कार में बैठे हुए थे वो इरिटेटेड फील कर, उनके अकॉर्डिंग ये पेंटिंग जो है लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब कर रही थी, है ना। तो यही चीज़ आपको आंसर में लिखनी है। द स्टैंड ओनर हैड गॉट हिज शेड पेंटेड. He had put up a few things for sale. He had made some signs in paint to indicate the things he had for sale. Okay, but the rich men going in their cars would say that the beauty of the landscape has been marred by the artless paint. यानी कि जो लैंडस्केप की खूबसूरती है वो इस आर्टलेस पेंट की वजह से खराब हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट मेंशन सम ऑफ द कार्स दैट स्टॉप एट द स्टैंड। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पोएम में बताया गया है कि वहाँ पर कुछ कार्स रुकी थी, तो वो क्यों रुकी थी, व्हाट वर द रीजंस। तो आपको पता है 3 कार्स रुकी थी एंड द रीजंस पर पहली कार रुकी थी वहाँ से टर्न होने के लिए, दूसरी कार रुकी थी डेस्टिनेशन यानी कि रास्ता पूछने के लिए, है ना। एंड तीसरी कार रुकी थी ये पूछने के लिए कि क्या वहाँ से उनको पेट्रोल मिल सकता है। और जब वो कहते हैं यहाँ पर पेट्रोल नहीं है तो वहाँ से वो गुजर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ओके, तो इसी चीज़ को यू विल राइट इन द आंसर। वन ऑफ द कार्स स्टॉप देयर जस्ट टू टर्न बैक. Another one stops to ask the way to its destination. A third one stops to ask if it can have a gallon of petrol. It goes away crossly when it is told that there is no petrol at the stand.
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पीपल। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो पोएट है उन्होंने रूरल पीपल के लिए इतनी ज़्यादा सिंपैथी क्यों दिखाई है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो आपको पता है आंसर, जो पुअर फार्मर हैं उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड लगाया जहाँ पर वो कुछ चीज़ें बेचकर पैसे कमाना चाहते थे, राइट। और वहाँ से जो है हज़ारों कारें गुजरती हैं बट वहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं खरीदता है, जिस वजह से वो पुअर फार्मर हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सौरों से भर जाते हैं। एंड यही चीज़ देख करके जो पोएट है उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है एंड ही सिंपैथाइजेज विद देम। ओके, तो दिस इज व्हाट यू विल राइट इन द आंसर। द पोएट सीज हाउ द पुअर मैन कीप्स वेटिंग फॉर सम कार टू स्टॉप एट हिज स्टैंड। Thousands of cars pass that way but none stops there to buy anything. The poor villager is left waiting in sorrow. His plight fills Robert Frost with sympathy for the helpless rural people. Okay. ओके, सो नाउ वी हैव एन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पर आपको पोइम से रिलेटेड कुछ लाइन्स गिवन हैं एंड देन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। ओके, सो द स्टैंजा इज इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. ओके, तो यहाँ पर द पोइट वांट्स टू से कि न्यूज़ में हमको देखने को मिलता है कि जो भी पिटिफुल फैमिलीज़ हैं, यानी कि जो भी गरीब फैमिली हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, उनको निकाला जाएगा उनकी गरीबी से और विलेजेस में सेटल किया जाएगा नेक्स्ट टू द सिटीज़, जहाँ पर थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे एंड जहाँ पर लोगों को अपने बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर वो खुशी खुशी रह रहे होंगे। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट मीनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो अब हम देखते हैं हमारी क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव बीन रिफर्ड टू एज पिटिफुल किन। तो ऑफकोर्स हमको पता है यहाँ पर पुअर फैमिलीज़ की बात हो रही है ना, पुअर फैमिलीज़ की, डिप्राइव्ड क्लासेस की बात हो रही है। तो आंसर विल बी द पुअर फार्मर्स एंड अदर डिप्राइव्ड क्लासेस हैव बीन रिफर्ड टू एज पिटिफुल किन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन द न्यूज़। तो ये भी हमने देखा न्यूज़ में क्या है, ये बताया जाता है कि जो भी गरीब फैमिली हैं उनको यहाँ से निकाल करके विलेजेस में सेटल किया जाएगा जहाँ पर वो हैप्पीली रहेंगे नियर द सिटीज़, नियर द स्टोर्स एंड थिएटर्स, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट द पुअर विल बी सेटल्ड इन विलेजेस क्लोज टू द सिटीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी बॉट आउट एंड फ्रॉम वेयर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किसको निकाला जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा। तो ऑफकोर्स पुअर फार्मर्स की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो पुअर फार्मर्स को निकाला जाएगा इनकी स्मॉल होल्डिंग से एंड इनको सेटल किया जाएगा कहाँ पर, विलेजेस में, जो कि सिटीज़ के पास में होंगे, है ना। तो आंसर विल बी द पुअर फार्मर्स विल बी पेड फॉर देयर स्मॉल होल्डिंग्स एंड टेकन अवे फ्रॉम देयर टू बी सेटल्ड इन विलेजेस क्लोज टू द सिटीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल इट हेल्प देम टू बी नियर द थिएटर एंड द स्टोर। तो अगर वो लोग जो है थिएटर और स्टोर्स के पास में होंगे, सिटीज़ के पास में होंगे, तो उनकी क्या हेल्प होगी। तो उनकी ये हेल्प होगी कि अब उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफिल हो पाएंगी ईजिली। तो आंसर विल बी इट इज़ सेड दैट देन दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। ओके, सो नाउ वी हैव वन मोर एक्सट्रैक्ट विच इज़ and one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They could not this crossly, they had none, didn't it see. तो यहाँ पर हमको उन कार्स के बारे में बता रखा है जो कि उस स्टैंड पे रुकी थी एंड वो क्यों रुकी थी वो बता रखा है कि एक रुकी थी वहाँ से टर्न होने के लिए, सेकंड रुकी थी जो कि अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है एंड थर्ड रुकी थी वहाँ से पेट्रोल के बारे में पूछने के लिए। ओके, सो रिलेटेड क्वेश्चंस आर, फर्स्ट इज व्हाई डिड द फर्स्ट ऑफ द कार्स स्टॉप देयर। तो इट स्टॉप्ड देयर टू यूज द यार्ड इन ऑर्डर टू टर्न बैक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द सेकेंड वन स्टॉप देयर। तो आंसर विल बी इट स्टॉप्ड देयर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, यानी कि जहाँ वो जाना चाहती थी अपनी डेस्टिनेशन से रिलेटेड रास्ता पूछने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द थर्ड वन स्टॉप एट द स्टैंड। तो तीसरी कार वहाँ पर क्यों रुकी थी। तो आंसर विल बी इट स्टॉप्ड देयर टू आस्क इफ दे कुड गिव हिम अ गैलन ऑफ गैस, यानी कि जो फ्यूल उसमें पड़ता है, तो दैट इज पेट्रोल। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर हमने जो है मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।